द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का I'm a fan of Modi, so फैन हूँ। तो वो एक किस्म का, मैं क्या कहूँ, अब मुंह पे किस्म की क्या थप्पड़ी मारा है उन्होंने। रशियन ने, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने कहा नहीं, हमने उसी डेट पे इनको दिया है कि नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका में नहीं बल्कि शायद गुजरात में या बेंगलुरु में या मुंबई में या किसी ऐसी जगह पर है कि इंडिया के किसी भी स्टेट में है जहां पे इतने सारे लोग और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट हो के वो परेशान और हैरान खड़े थे। आप सिर्फ देखें, ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहां पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी का प्राइमरी एजेंडा है, जिसके ऊपर मुझे लगता है 110% बातें होंगी, चाहे बिहाइंड क्लोज डोर्स होंगी, दिस इज डीकपलिंग ऑफ द यूएस इकोनॉमी विद चाइना। आप एक ही दिन, आप 14 अगस्त को आजाद हुए थे, वो 15 अगस्त को आजाद हुए। उन्होंने ऐसा अपने आप को मैनेज किया है कि नाउ दे आर बिकमिंग द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक तरफ IMF से मुआहदा 30 जून को खत्म हो रहा है और वहीं हुकूमत जुलाई में एक और मुआहदे के तहत मजीद कर्ज लेने की तैयारी भी कर रही है। पाकिस्तान कराची पोर्ट के टर्मिनल UAE को गिरवी रखवाने जा रहा है। उसकी वजह यह कि यू आर नॉट रेलिवेंट एनी मोर विद फॉर अमेरिका। जब अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया तो अब आप नस्वार लेनी उन्होंने आपसे, क्या लेना उन्होंने आपको, आपके पास है क्या अगर दुनिया आपसे तल्लक रखे? I can say he really wants to do the right. I think for India. बातें तो बहुत सारी है, यकीनन 3 रोज का दौरा है, आज से शुरू है, रेड कारपेट है और एक अलग से प्रोटोकॉल, और कहते हैं कि वाशिंगटन के साथ एक नए लेवल पे टाइज जा रहे हैं इंडिया के। हालांकि इससे पहले भी मैं कहता हूं कि कम ताल्लुकात नहीं थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब कह रहे कि यार ये कोई एक नए लेवल पे सेट होने जा रहे, हो क्या रहा है? देखिए, अगर आप ना प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर को एक बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आपको 2 तरीके का सोसाइटी दिखता है। एक है फ्री वर्ल्ड और एक है क्लोज सोसाइटी वर्ल्ड, ठीक है ना। अमेरिका और इंडिया दोनों फ्री वर्ल्ड के चैंपियन हैं जी। लेकिन फ्री वर्ल्ड के लिए भी अमेरिकन जो पॉलिसी रही है फ्री वर्ल्ड को प्रमोट करने की, वो ओवर द 50 इयर्स जो है वो फेल हो गए दुनिया को लीडरशिप प्रोवाइड करने में। दे कंप्लीटली फेल। उन्होंने फ्री वर्ल्ड को प्रमोट करने के लिए क्या किया? रिजीम चेंज, कभी सद्दाम को हटा दो, कभी तालिबान को हटा दो, कभी वहां इलेक्शन करवा दो, कभी यूक्रेन में जो है वो हटा करके अपना आदमी बैठा दो। ये उनका तरीका था फ्री वर्ल्ड को प्रमोट करना जी। वो ये बात नहीं समझ पाए कि दिस क्रिएट्स एंटागोनिज्म। आज मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, इवन उनका जो पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एशियन रीजन में, और वो आज उनसे पाकिस्तान की जो जनता है आज एंटी अमेरिकन है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो ये तो अमेरिका को सोचना पड़ेगा ना कि अगर वो फ्री वर्ल्ड के चैंपियन है और समाज में और दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी फैलाना चाहते हैं, अगर उनका जो मीन्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ पॉलिसी है वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है जी। वो अफगानिस्तान में गए थे डेमोक्रेसी फैलाने, वहां पे तो तालिबान आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो सद्दाम हुसैन को डिक्टेटरशिप के नाम पे मारने गए थे और फ्री वर्ल्ड बनाने गए थे, वहां पे ISIS आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां पे जाकर के, क्या नाम है, सीरिया वाला जो बंदा है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, असद जी, बशारुल असद। तो वो कहीं भी जा रहे हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। तो अब अमेरिका को ये लग रहा है कि ये फ्री वर्ल्ड का अगर स्पेस कम होता चला गया और चाइना और रशिया जिस तरीके से वो क्लोज अलाई हो रहे हैं, अगर कहीं इंडिया उस तरफ चला गया पाले के, क्योंकि वेस्ट हमेशा से इंडिया को एंटेगोनाइज करता रहा है जी। इंडिया के कल्चर को, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, सबको उन्होंने डिमीन किया है, डिराइड किया है। राइट। तो वेस्ट को अब ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया इज द स्टोरी ऑफ मिलेनियम। अगले 1000 साल या 100 साल 500 साल इंडिया के होने इसको कोई रोक नहीं सकता। सही। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2027 प्रोजेक्टेड है कि हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल सही। फकर भाई 3rd वर्ल्ड से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल बिग अचीवमेंट सर, वेरी बिग अचीवमेंट। एग्जैक्टली इन्होंने हमें 3rd वर्ल्ड बनाया, इन्होंने, बल्कि एक समय तो हम सब आप एक ही हैं हम लोग,
सर तो तो 200 साल जब इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की तो ये रीजन तो सुना है कि बड़ा एक मतलब जिसे कहते हैं कल्चरली देख ले, फाइनेंशियली देख ले। बंगाल की मिसाल है सर, मेरे ग्रैंडफादर देते थे कि बड़े एक रिच जिसे कहते हैं एरिया हुआ करता था, दुनिया को वो पैसे दिया करता था। तो सर वो तो ये लोग कर गए, लेकिन हमने कुछ लर्न किया है या अभी हम जब पूरा इनसे वो ले लेंगे, हमसे मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ले लेंगे। आई मीन टू से कि मोदी जी जिस तरीके से जा रही है, जिस तरीके से ये रीजन स्ट्रांग हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसमें नीचे है, लेकिन शायद फिर हमारे ऊपर भी असरात आना शुरू हो जाए और बेहतरी आ जाए। लेकिन फिर भी जब सारी पावर शिफ्ट होगी तो हम इनको कहेंगे कि भाई अब आप आराम से बैठ जाओ, आप लोगों ने जो किया उस तरह का आपके साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, अच्छे ताल्लुकात होंगे। एग्जैक्टली देखिए, तो ये बात वेस्ट को रियलाइज हो रही है ना। ओके। अब मैं आपको यही बात कहने लगा था कि जिन वेस्ट वालों ने हमें थर्ड वर्ल्ड लिखा, आप उनके ही जो प्रीवियस ट्रैवलर होते थे, हुएन मार्को पोलो और कितने जी लोग आए वेस्ट से, जरा बिल्कुल उनकी सर। क्रॉनिकल पढ़ ले। उन्होंने कहा कि जब हम इंडिया में आते थे हमें गरीबी नहीं दिखी, हमें वो रिचेस दिखी जो यूरोप में भी वो रिचेस नहीं यस दिखी। सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो और ओईसीडी की रिपोर्ट है फकर भाई की, दुनिया में 2000 साल की उन्होंने इकोनॉमिक जीडीपी की हिस्ट्री निकाली, जी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। जी उसमें ओईसीडी ने पाया कि इंडिया और चाइना मिलकर दुनिया में 1500-1600 साल तक, जब तक ये इन्वेजन और ये सब नहीं शुरू हुआ, ये दोनों जबरदस्त। कंट्री मिलकर 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, यानी पूरी दुनिया अगर 100 रुपए बनाती है तो 55 रुपए चाइना और इंडिया मिलकर बनाते बड़े थे। इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं कि इस वक्त भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो अमेरिका जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि मैं देख रहा था, बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, बहुत सारा मीडिया देख रहा था कि ये कहा जा रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी का विज़िट है, ये इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पे लेके जाएगा। और ये भी लफ्ज़ बोला जा रहा है कि ये इतनी ड्रामेटिक जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में जो इंक्रीज़ है, उसके लिए वन वर्ड एंड दैट इज़ चाइना। दिस इज़ व्हाट आई वाज रीडिंग। तो एक जगह पे लिखा हुआ था। बट एनी हाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज़ ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ। और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब कि अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पे मिलता है, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो हैं वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे। और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले हैं, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे। और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कोई 20 एक बिजनेस लीडर्स जो हैं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो आप, मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और वो सारी की सारी, अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ शैरिफ कम करें, इम्पोर्ट करनी होती है ये वो। और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चली हैं और ये कहा पिछले साल, अगर आपको पिछले महीने मई में ये बात चली थी
कि भारत जो है और टेस्ला जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे एग्री हो गए हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी। और ये इसमें ये समझें कि जो इंडिया की जो टाटा मोटर्स है, जो कि बेसिकली उनका टाटा ग्रुप है, इस वक्त वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें 80% शेयर उनका अकेले का। तो जाहिर बात है जब ये आएगी तो वो भी सफ़र करेंगे वन वे और दी अदर 80% से, और क्योंकि उनकी अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रेडिबिलिटी और है, जो बाहर से मैन्युफैक्चर जाता है उसकी और है। ये इसी तरह है कि फॉर इंस्टेंस अगर एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और है, अगर कोई इंडिया का लोकल फ़ोन होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी और है। इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली ये चीज़ें सारी करने के अंदर, लेकिन ये चीज़ जो है जो टेस्ला के सीईओ को मिलना है इसकी बेसिकली ग्लोबल सिग्निफिकेंस, और अब वो महल मीडिया से बात कर रहे थे, और जब मीडिया से बात करते हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ, फ़ैन ऑफ मोदी। और मेरा नहीं ख्याल कि एलॉन मस्क ने, दो चीज़ें हैं इसमें आपको समझने के लिए। एक चीज़ ये है कि टेस्ला वाले या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया में किस तरह की चीज़ें पसंद की जाती हैं, तो उन्होंने ऐसा अपने आप को मैनेज किया है कि नाउ दे आर बिकमिंग द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आज अमेरिका की मजबूरी है कि वो भारत के साथ अपने रिलेशनशिप रखे। इंडिया की मजबूरी नहीं है, बल्कि इंडिया ने उनके मुंह के ऊपर उठा के मारा है। उन्होंने कहा जो आप नेटो प्लस की मेंबरशिप रखते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इट्स नॉट सूटेबल फॉर इंडिया, क्योंकि हम रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं, हम चाइना के साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी रखना चाहते हैं। अमेरिका को उन्होंने अपने टांगों में दबा लिया इस वक्त। तो यहाँ से आप लर्न करने की कोशिश करें अगर करने की सलाहियत रखते हैं या सर्वाइव कर